ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 10 श्लोक 9 और 10। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्य मानित्यं तुष्यन्ति च रमिन्तं च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान बोले, अर्जुन, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए और जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं और उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान ही करते हैं व्यवस्था। अन्य किसी को स्थान न देकर, मतलब दूसरा नहीं आए भगवान के अलावा ध्यान में, अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले, सदैव परस्पर मेरी प्रतिक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते रहते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं और निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वह अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है, ये भगवान ने बताया। तुम भजन करो, भगवान अपने आप सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। मच्चिता का क्या भाव है? भगवान को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृदय, परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लगा हुआ है, भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, कोई प्रेम नहीं और किसी से भगवान के, जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते, खाते, पीते, व्यवहार काल में और ध्यान काल में कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ही यहाँ भगवान ने मच्चित्ता विशेषण का प्रयोग किया है। मद्गत प्राणा का क्या भाव है? जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के ही लिए हैं, जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग असह्य है, जो भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, जिनकी जितनी भी चेष्टाएं, उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मद्गत प्राणा का प्रयोग किया है। परस्परम बोधयंतम क्या क्या भाव है? भगवान में श्रद्धा भक्ति रखने वाले मेरे भक्तों का जो अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला, महत्तम और रहस्य को
परस्पर नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने की चेष्टा करता है। यही परस्पर भगवान का बोध कराना है। भगवान का कथन करना क्या है? पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का, उनके गुणों का, उनके क्या प्रभाव है उनका, उनकी कैसी लीला है उसका, और उनका स्वरूप का कीर्तन और गायन करना तथा व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना, उनकी स्तुति करना आदि सब है। मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसका नाम है मदगत प्राण। मदगत प्राण भगवान का कथन करना है। उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए नित्य संतुष्ट रहना क्या है? सब कुछ करते हुए भी संतुष्ट रहना। प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति, आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप आदि का श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए भगवान में निरंतर रमण करना क्या है? भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप, तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्ष भाव अपने पास समझकर कि मेरे पास ही है, निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन, उनके स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना है। भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं वह बता रहे हैं। जो मेरे तेषाम पद किसका वाचक, पूर्व के 2 श्लोकों में बुद्धा और मच्चिता पदों से जिन भक्तों का वर्णन किया गया, उन्हीं निष्ठा मनन प्रेमी भक्तियों का यहाँ वाचक है तेषाम पद। सतत युक्ता नाम का क्या भाव है? मच्चिता मदगृता परस्परम माँ बोधयंतम और कथयंतम से जो बातें कही गई हैं उसका समाहार सद ततयुक्ता नाम पद से किया है। प्रीति पूर्वक भजता मुका क्या भाव है? नित्य तुष्यंती च रमंती च, जो बात कही गई है उसका समाहार यहाँ प्रीति पूर्वकम भजताम में किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में भगवान के जिन भक्तों का वर्णन हुआ है वे भोगों की कामना के लिए भगवान को भजने वाले नहीं होते हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, किंतु किसी प्रकार का भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेम भाव पूर्वक ही भगवान का उस श्लोक में कहे हुए प्रकार से निरंतर भजन करने वाले होते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान जो बुद्धि योग प्रदान करते हैं, भगवान ही उनको बुद्धि देते हैं। वह क्या है और उससे भगवान को प्राप्त होना क्या है? जैसे भगवान का जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला, रहस्य और महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण, निराकार और साकार तत्व को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति प्रदान करना है, वही बुद्धि योग प्रदान करना है। इसी को भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान कहा है, और इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवान को प्राप्त कर हो जाना है।
बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।